देखिए, यहाँ तक मामला पहाड़ी कबीले का है। उनकी एक बहुत देरीना मांग थी। पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीला एक लंबी जद्दोजहद, एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था और कई सरकारें आई, बार बार उनके साथ वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया, वादा खिलाफी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने और वहां उन्होंने कहा था कि पहाड़ी कबीले के साथ हम इंसाफ करेंगे। ठीक सर। लेकिन बदकिस्मती थी कि थोड़ी देर के बाद वाजपेयी साहब की हुकूमत गिर गई थी और उसके बाद फिर वो फाइल जो है वो दब गई और उस पर धूल जमती रही। लेकिन 15 अगस्त 2019 को जब मोहतरम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से ये ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, जो हमारे गद्दी सिपी भाई हैं, जो शीना लोग हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। और वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से बोला था, आपके पास अगर वो उनके बिल्कुल वो है मौजूद वीडियो, उनकी तकरीर का अगर मौजूद हो तो किसी रोज आप हल्ला बोल न्यूज़ चैनल के बजरिया लोगों को वो जरूर दिखाएं। तो मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया था कि हम गुजर बकरवाल जो कबीले के लोग हैं उनके साथ भी इंसाफ करेंगे और पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ करेंगे। ठीक। और मोदी साहब ने बड़ा काम किया। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल था, मरकज के अंदर मोदी साहब की हुकूमत है। पहला काम मोदी साहब ने किया कि गुजर बकरवाल कबीले के जो हमारे भाई बहन हैं उनको हक दिए। ठीक। देखो, यहां 70 साल जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं उनके साथ इस्तेसाल, जुल्म और तशद्दुद किया गया। जब उनके वो कुल्ले, वो मकान जो जहां वो रहते हैं कच्चे, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते थे और वो तोड़ के आ जाते थे, क्योंकि 6 महीने हमारे गुजर बकरवाल भाई हिजरत करते हैं। जम्मू के रीजन में रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ यहाँ आते हैं और 6 महीने ये वादी कश्मीर में चले जाते हैं जी। तो जब यहाँ से वो हिजरत करके कश्मीर जाते थे, उनके कुल्ले तोड़ दिए जाते थे। ठीक। और उनको वहां जंगल के जिन जमीनों पर वो पिछले दादा परदादा दादा विरासती रहते थे वो खत्म कर दिया जाता था। तो और पूरे हिंदुस्तान में कानून था, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट टू ट्राइबल, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। ठीक। देखो, मेरी हुकूमत तो थी नहीं कि मैंने कभी जम्मू कश्मीर में उसको रोक के रखा था। किन लोगों की हुकूमत थी? किन लोगों की? किन लोगों ने गुजर बकरवालों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म किया, तशद्दुद किया? ये लोगों को समझना पड़ेगा। और कौन हुकूमत है जिसने गुजर बकरवालों को उनका हक दिया? ठीक सर। वो मोदी हुकूमत। पहला काम किया कि गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक, जो जंगल में यहां रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट्स, ये मोदी हुकूमत ने दिए। आज जहां कहीं कश्मीर में हो, जम्मू में हो, रजौरी पुंछ हो, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में हो, कहीं भी हमारे गुजर बकरवाल भाई हों, किसी को कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ, रेंजर, गार्ड कोई तंग नहीं करता। क्यों? मोदी साहब ने हकूक दे दिए। ठीक है। दूसरा, मोदी साहब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, जो काला कानून गुजर बकरवाल कबीले के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके खिलाफ काला कानून किसने लाया था? 2009 में एक साजिश हुई थी। एक बड़ी साजिश उस वक्त हुई और उस साजिश में गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया गया। जब 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां खत्म कर दी गई गुजर बकरवालों की, काला कानून लाया गया, उस वक्त मैं खड़ा हो गया। मुझे याद है, मैं कई बार जिक्र करता हूं, मैं रजौरी पुंछ के एरिया में गया, मंडी, लॉरेंस, सब्जियां गया, मेंढर, सुरनकोट गया,
थाना मंडी दराल बुदल के अंदर मैंने रैलियां की, जी। जम्मू के अंदर हमने प्रोटेस्ट किए। और मुझे याद है 2009 में जब उस वक्त असेंबली में वो काला कानून गुजर बकरवाल बच्चों के खिलाफ लाया गया, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने बिल लाया और पीडीपी की हुकूमत ने उनकी सपोर्ट की थी। जुल्फिकार चौधरी साहब उस वक्त पीडीपी के बुदल दराल से एमएलए थे। आप कभी जुल्फिकार चौधरी साहब का इंटरव्यू लेना। जावेद राणा साहब शायद उस वक्त मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, एमएलसी थे। ठीक। और मैंने इन तमाम लोगों को, हमने एक रजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट बनाया था और रजौरी में हमने मीटिंग की थी और उसमें हमने ये कहा था कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नौकरियां खत्म कर दी गई हैं गुजर बकरवाल बच्चों की, ये बहुत बड़ा जुल्म, इस्तिसाल, तशद्दुद गुजर बकरवाल लोगों के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने लड़ाई लड़ी। रजौरी के बाद मैं पुंछ गया और जो रजौरी में मीटिंग की थी उसमें जुल्फिकार चौधरी साहब भी आए थे और जावेद राणा साहब भी उस मीटिंग में आए थे। हालांकि उनकी सियासी जमातों ने उस वक्त उस काले कानून की हिमायत की थी, लेकिन हमने फ्रंट बनाया और ये सब इकट्ठे हुए थे। सबको तकलीफ थी, परेशानी थी, गलत था, हम खड़े हो गए। और जब मैं रजौरी के बाद पुंछ पहुंचा तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब के चौक में जब हजारों की तादाद में वहां मेरे गुजर बकरवाल भाई इकट्ठे हो गए, वहां एक बड़े मायनाज शख्सियत के मालिक जनाब मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब होते थे। मुझे अफसोस है कि वो आज इस दुनिया फानी में नहीं है, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। मरहूम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब और उनका पूरा खानदान इस बात का गवाह है कि जब वहां हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे 2009 में और पुलिस का जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ था और पुलिस की लाठियां जब मेरी पीठ पर लगी तो मैं सड़क में गिर गया, मुझे पकड़ के थाने में बंद कर दिया गया। और 2 दिन के बाद जब मैं थाने से निकला तो मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब मुझे अपने घर ले गए थे। हमने गुजर बकरवालों के लिए जंग लड़ी क्योंकि हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले देशभक्त लोग हैं। उन्होंने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया। हमारी आर्मी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके साथ मिलकर हमारे गुजर बकरवाल कबीले के जो नौजवान हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, सब ने काम किया। हम सब जानते हैं ऑपरेशन हिल काका हुआ था। वहां की जो गुजर बकरवाल कबीले की हमारी बहनें हैं, उन्होंने बंदूक उठा के दहशतगर्दों का मुकाबला किया था। और इसलिए आप देखते हैं कि मैं तो शुरू से ही गुजर बकरवाल अपने कबीले के भाई बहनों का बड़ा हिमायती रहा। और फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में एसटी वालों को थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहां लागू नहीं की गई। कौन लोग थे, कौन जमातें थी जिन्होंने नहीं होने दी? मैं अक्सर बोलता हूं, जब यहां 2019 में गवर्नर रूल लग गया, दिल्ली में मोदी साहब की हुकूमत आ गई और वो कानून भी यहां लागू कर दिया गया जिससे गुजर बकरवालों को, गद्दी सिपियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई। आज अगर अनंतनाग के अंदर गोरसी साहब डीडीसी का चेयरमैन है, ये किसकी देन है? बीजेपी। ये बीजेपी की, मोदी साहब की देन है। रजौरी के अंदर एडवोकेट नसीम लियाकत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस समय जम्मू कश्मीर में मोदी साहब नहीं लागू करते तो क्या नसीम लियाकत साहब को कोई वहां डीडीसी का चेयरमैन बनने देता? पुलुच के अंदर हमारी बहन ताजीम अख्तर इंडिपेंडेंट वो जीत के आ गई, चूंकि वो एसटी को रिजर्व हो गई, डीडीसी का चेयरमैन एसटी लेडी हो गई और वो हमारी बहन वहां डीडीसी की चेयरमैन बन गई, ताजीम अख्तर साहिबा। ये किसकी देन है? ये मोदी साहब की देन है। जो एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई हैं, मरकजी हुकूमत ने यहां गवर्नर रूल के दौरान लागू की हैं, ये किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है।
आज हमारे बकरवाल भाइयों की भेड़ और बकरियां कश्मीर में जाती हैं, उसके लिए ट्राइबल्स डिपार्टमेंट गाड़ियां अरेंज करता है, ट्रक्स के ट्रक्स अरेंज करते हैं। जी। मैंने नौशहरा, सुंदरबनी, रानी बडेतर, कलसियां, इधर जो हमारा पुखरनी कंपला का एरिया है, दब्बड़ का एरिया है, लंबेड़ी का एरिया है, यहां से ट्रक गाड़ियों की गाड़ियां कश्मीर भेजी, रजौरी से भेजी, पुंछ से भेजी, मेंढर सुरनकोट से भेजी, थन्ना मंडी, द्राल, बुदल से अपने गुजर बकरवाल भाइयों की जो गाड़ियां जिसमें वो अपनी भेड़ बकरी मवेशी रख के ले गए, वो उनको हमने जो है वो हम भेजा। तो गुजर बकरवालों की लड़ाई रविंदर रैना ने लड़ी, उसके लिए मेरी पीठ पर आज भी पुलिस की लाठियों के निशान है जनाब। हक की लड़ाई लड़ी। अब वही हक आपने पहाड़ियों को दिलवाया है। अब जब पहाड़ियों को एसटी की बात आ गई, आपको याद होगा तमाम सियासी जमातों के जो बड़े लीडर हैं और जो गुजर बकरवाल कबीले के भी बड़े बड़े लोग हैं, सबने कहा पहाड़ियों को उनका हक मिले, किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन गुजर बकरवालों के कोटे से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी बात है। गुजर बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना लोग, इनको जम्मू कश्मीर में 10% कोटा है, इनको 10% एसटी का रिजर्वेशन है। और जब यहां एक मुहिम चली कि पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा, तो सबने कहा, एक आवाज में कहा सबने, चाहे वो हमारे गुजर कम्युनिटी के लीडर्स हों, बकरवाल कम्युनिटी के लीडर्स हों या आम सोशल वर्कर्स हों, कि पहाड़ियों को उनका हक मिले, किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि गुजर बकरवाल कबीले के 10% जो जम्मू कश्मीर में उनको रिजर्वेशन है, जो कोटा है, उसके साथ छेड़खानी ना की जाए। और हमने भी उनकी बात समझी, ठीक है, और हमने भी ऊपर होम मिनिस्टर साहब से इस बात का जिक्र किया कि पहाड़ियों को जो उनकी बड़ी देरीना मांग है, वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हों, पुंछ के हों, वो उड़ी, करना, कुपवाड़ा के हों, अनंतनाग के हों, पहलगाम के हों या कुलगाम शोपियान के हों, या पूरे जम्मू कश्मीर में यहां भी रहते, कोई 10 साल से पहाड़ियों की मूवमेंट थोड़ी चली है। नूरुल्लाह कुरैशी साहब और करीमुल्लाह कुरैशी साहब ने तब ये मूवमेंट शुरू की थी, शायद उस जमाने में हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। सरदार मोहम्मद रफी खान साहब ने पुंछ के, मेंढर के, सुरनकोट के जेडीओ कुरैशी साहब ने उस दौर में जदोजहद शुरू की होगी, जिस दौर में शायद हम स्कूल में छोटे छोटे बच्चों में क्लास में पढ़ते होंगे। उस जमाने में एक लंबी तहरीक चली, लंबी जदोजहद की। ठीक है, पहाड़ियों की सुनवाई नहीं हुई, पहाड़ियों के साथ वादा सबने किया, कांग्रेस ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, पीडीपी वालों ने किया, लेकिन उनको वादा खिलाफी होती रही। और एक दौर आया कि बड़े मायूस कुन हो गए पूरा कबीला। और फिर ये सारी रिपोर्ट्स दिल्ली पहुंची, और दिल्ली भी तब पहुंची जब मोहम्मद इकबाल मलिक साहब दरहाल से डीडीसी के मेंबर जीत गए, बीजेपी की टिकट, और वो भी बीजेपी की टिकट से जीत गए। दरहाल के लोगों ने इकबाल मलिक साहब को उस जमाने में, उस दौर में खड़ा किया जब जम्मू कश्मीर में यह 370 का मामला हुआ था ताजा। उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन आ गए। मैंने खुद इसी ऑफिस में इकबाल मलिक साहब को बोला कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो, इस वक्त शायद वहां के लोग जो हैं आपको वोट ना दें। इकबाल मलिक साहब यहां से गए, उन्होंने धराल के लोगों से बात की, धराल के लोग खड़े हो गए, ये नहीं होगा, आपको लड़ना है तो बीजेपी से ही लड़ना है, वरना हम आपका साथ नहीं देंगे। और फिर वो इकबाल मलिक साहब के साथ धराल के 50-100 लोग यहां ऑफिस में आ गए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता
ये 370 के साथ क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बहरहाल मलिक साहब को हम वोट देंगे अगर बीजेपी इनको अपना मैंडेट देगी, और अगर आप इनको इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे वहां तो हम इनको वोट नहीं देंगे। ये मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात थी और मेरे लिए हैरानगी की बात थी, और मुझे लगा कि इकबाल मलिक साहब जो है वो सियासी तौर पर उसके लिए ये बड़ा चैलेंज आ गया है, एक तूफान एक पहाड़ खड़ा हो गया इसके, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा उस वक्त तो वो 370 वाला मामला था। लेकिन मैं दरहाल के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। दरहाल के लोगों ने बीजेपी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़े इकबाल मलिक साहब को थंपिंग मेजॉरिटी से जिताकर शान शौकत के साथ उनको यहां बीजेपी दफ्तर लाया, और जब यहां पूरे जम्मू कश्मीर में उसके रिजल्ट्स निकल गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मुझे दिल्ली बुलाया तमाम जम्मू कश्मीर में सियासी जो थी वो डिस्कशंस के लिए, यहां का पॉलिटिकल सिनारियो, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर, पार्टी के पॉलिटिकल किस तरीके से जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी बीजेपी मजबूत हो, तो उसके लिए मेरी एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो अचानक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पूछा कि ये दरहाल कहां है और ये इकबाल मलिक साहब कौन है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मामला क्या है। उन्होंने कहा जो डीडीसी के चुनाव जीते हैं, जरा इसका एक मुझे तफसीलन बात बताई कि जिस दरहाल में एक भी हिंदू वोट नहीं है और डीडीसी के चुनाव में वहां से बीजेपी सीट जीत गई अपने मैंडेट। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये इकबाल मलिक साहब पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हैं और पहाड़ी कबीले के लोगों ने मिलकर वहां बीजेपी का परचम फहराया। उसके बाद मोदी साहब ने हमें कहा कि इकबाल मलिक साहब और दरहाल के कुछ लोगों की मुलाकात आप होम मिनिस्टर साहब से कराओ। तो फिर हमारी मुलाकात अमित शाह साहब से हुई है। वहां तफसीलन दरहाल के लोगों ने और उनके साथ जो पुंछ के मोहतरम चिश्ती साहब हैं उन्होंने कुछ बात रखी आप, और होम मिनिस्टर साहब ने वो फाइल जो वाजपेयी साहब के टाइम में मूव हुई थी वो फाइल मंगवाई, उस फाइल को स्टडी किया, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम पहाड़ी कबीले को उनके हक देंगे। आपको याद होगा 4 अक्टूबर 2022 को होम मिनिस्टर साहब रजौरी आए थे और 5 अक्टूबर 2022 को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बारामूला में रैली की थी जी। और दोनों रैलीज में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, ऐलान किया था कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक देंगे हम, लेकिन हम गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों का हक नहीं छीनेंगे। गुज्जर बकरवाल कबीले के का जो कोटा है 10% जम्मू कश्मीर में, उसके साथ कोई छेड़खानी किसी किस्म की नहीं होगी, और वो नहीं हुई। और नहीं हुई ना। आखिर हमारे भी बड़े लोग हैं, चौधरी तालब हुसैन साहब बीजेपी के बड़े लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब कालाकोट से बीजेपी के एमएलए जीत के आए, बीजेपी में सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, एक ही जीत के आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर हमने बनाया। 4 साल में बीजेपी के कितने रीशफल हुए, अब्दुल गनी कोहली साहब को किसी ने नहीं चेंज किया। और इसके साथ साथ आप देखो कि हमारे पास बड़े बड़े लोग जो गुजर बकरवाल कबीले के हैं, और यहां तक जब मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा हमको कोई नॉमिनेट करना था, वो कोई एसटी की सीट नहीं थी, वो जनरल सीट थी। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, जो कोई जम्मू का, कोई कश्मीर का, हम किसी को नामजद कर सकते थे। लेकिन बात आई कि हमें गुजर बकरवाल कबीले से किसी को मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा नॉमिनेट करना है, और हमने इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को, जो कि रामबन के रहने वाले हैं और शादी उन्होंने सुरनकोट पुंछ से की है, गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा नॉमिनेट किया। किसने किया जनाब?
अगर हमें गुजर बकरवाल कबीले के लोगों से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है हमें दिल से। अब मेरे ऑफिस में नहीं देखते कितना मेला लगा होता है, उसमें जम्मू के लोग भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पहाड़ी कबीले के भी होते हैं और गुजर बकरवाल भी होते हैं। इलेक्शन कब करवा रहे हैं? तो जब मोदी साहब ने लाल किले से और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से ऐलान कर दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मोदी साहब का नारा है ना, सबका विश्वास, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। एतमाद, सबको एतमाद में लेकर काम करना। आज मोदी साहब की मन की बात का प्रोग्राम था, उन्होंने इस साल जो हज की मुकद्दस यात्रा पर जो हमारी माताएं बहनें गए और जो सऊदी अरब की सरकार से मोदी साहब ने बात करके, सऊदी अरब के जो बादशाह हैं उनसे बात करके, वो हमारी माताएं बहनें जिनके परिवार में और कोई नहीं थे उनको इजाजत दिलाई। और वो नंबर मुल्क में 4000 से ऊपर था। लोगों की कितनी तमन्ना होती है कि मुकद्दस जगह पर जाके ऊपर वाले को याद करें। और मोदी साहब जी ने जब नारा दे दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास हो गया एतमाद, सबको एतमाद में लेकर काम करना। और मोदी साहब ने सबको एतमाद में लिया। जब अक्टूबर में पिछले साल अमित शाह साहब जम्मू आए और फिर कश्मीर गए, श्रीनगर, वो पहाड़ी कबीले के जो हमारे लीडरान हैं उनसे भी मिले और मोदी साहब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों से भी मिले। तो उस वक्त पहाड़ी कबीले के लोगों ने कहा हमें हक दे दो, और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों ने भी कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक दे दो, लेकिन गुजर बकरवाल कबीले का कोटा, उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अमित शाह साहब ने कहा ठीक है। अब बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, उसमें वाजिया है कि जो गुजर बकरवाल कबीले, उस कम्युनिटी का 10% कोटा जो पहले से ही एसटी है, जिसमें गुजर बकरवाल हैं, गद्दी सीपी हैं, शीना लोग हैं, उसके साथ एक कामा जो अंग्रेजी में लगाते हैं उसकी भी छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन सर ये बताइएगा फिर ये जो सड़कों पे मैं उसी बात एहतजाज पर हो आता रहे हूं हैं ना। उसकी तरफ जरा। जब होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम पहाड़ी कबीले को, नहीं लगता कि इसमें कोई सियासत होनी चाहिए। ठीक। और ये डिमांड तो हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, वो यही बात तो चाहते थे कि उनका हिस्सा इंटैक्ट रहे, उनके हिस्से में डाका नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ा। अगर उनके जो कोटा है उसमें डाका पड़ता वो गलत होता। साफ कर दिया गया है 10% जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना को जो एसटी का कोटा है उससे कोई छेड़खानी, कोई उसके साथ छीना झपटी नहीं होगी। जब यह बात फाइनल हुई उसके बाद मामला चला। अब बताओ जी, गुजर बकरवाल कबीले के कोटे के साथ एसटी से छेड़खानी नहीं होगी, आप पहाड़ी कबीले की बात करो। अब मैंने क्या कहा, आज से 50 साल पहले जो करना टंगढार टीठवाल से उठ के नूरुल्लाह कुरैशी और करीमुल्लाह कुरैशी साहब और फिर बड़े लोगों ने, कितने कितने लोगों का मैं नाम लूं, और वो कोई केवल बीजेपी में कोई सियासी जमात में तो बड़े कम थे, वो दूसरी जमातों के अंदर जो पहाड़ी कबीले के लीडर थे उनकी भी डिमांड थी। अब मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब को ले लीजिए, कितने बड़े मायनाज वो शख्सियत है, लेकिन एक बार जब
किसी बड़े सियासी रहनुमा से मिलने गए तो वो आपको जी बिल्कुल वो ऑडियो टेप शायद आपने चलाया था, बिल्कुल सर। कितनी तौहीन की गई थी। एक बार मैं सुरनकोट चला गया, मेरे दोस्त हैं तारिक मनाज साहब और उनके भाई मनाज साहब, उन्होंने एक जिक्र किया वहां, जो जेडियो कुरैशी साहब है, कि एक और चीफ मिनिस्टर बन गए, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी आदत नहीं, मैं इस किस्म की किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करके सियासत नहीं करता, लेकिन कभी कभी आपको हकीकत बयां करनी पड़ती है। तो तारक माना साहब और जो उनके भाईजान हैं वो, और वहां जेडियो कुरैशी साहब, ये सब इकट्ठे हो गए। हालांकि वो कोई मेरी जमात से वाबस्ता नहीं। उनका एक बड़े लीडर के पास हम गए, चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने आगे से उनको क्या जवाब दिया कि मतलब मैं अपने बच्चों को आपसे अब पांटे में जासा, बर्तन साफ करवाऊं। इस किस्म के इल्फाज का इस्तेमाल किया गया। लंबी दास्तां है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इसमें यह सियासत नहीं है कि फलानी पार्टी ने क्या किया, ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, सी ने क्या किया, ना। मेरा है, असूल है और मिशन है, जो मोदी साहब का असूल और मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भला होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आपने सवाल पूछा, जो एहतजाज हो रहे हैं वो क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस रोज अभी तो ये बिल पेश किया गया है, ये बिल पास होके जब गैजेट में पब्लिश हो जाएगा, इसके रूल्स आ जाएंगे, उस रोज आप देखेंगे यही जिनके शायद मन में कुछ खदशात होंगे, मैं तो यही कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों के दिल में खदशात हो, वो खदशात भी उनके दूर हो जाएंगे। मैं उनको यकीन दहानी देता हूं कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना लोगों को जो पहले 10% एसटी का कोटा है, उसके साथ एक अंग्रेजी के कामे का भी हेर फेर नहीं होगा। वो 10% इंटैक्ट है। पहाड़ी कबीले को अलग से एसटी का स्टेटस वो मिलेगा, वो रूल्स बन जाएंगे जब बिल पास हो जाएगा। अब यकीन दहानी आपको देता हूं, ज्यादती नहीं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, यह मैं यकीन देता हूं। ठीक सर। जनाब, पहाड़ियों के लिए तो ये जद्दोजहद बाद में शुरू हुई, गुजर बकरवालों के लिए जो लड़ाई मैंने लड़ी है, मेरी पीठ पर आज भी वो पुलिस की लाठियों के निशान हैं, जो पुंछ के ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब के चौक में उस वक्त जो 2009 में लाठियां चली थी, और सब गवाह हैं। जुल्फिकार चौधरी साहब गवाह हैं, जावेद राना साहब गवाह हैं, मोहम्मद शरीफ आजानी, मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब गवाह थे, उनके बेटे असद चौहान साहब वो गवाह हैं। ये लड़ाई मैंने लड़ी थी, और रजौरी के अंदर ये सब आए थे। मुझे याद है जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का काला कानून असेंबली में पेश किया गया था, और गुजर बकरवाल नौजवानों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। जुल्फिकार चौधरी साहब एमएलए थे, वो शायद उस टाइम पीडीपी से थे, और पीडीपी ने ही उस बिल की सपोर्ट की थी। बिल आया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने था,
लेकिन पीडीपी उसकी सपोर्ट में खड़ी हो गई थी, हालांकि पीडीपी उस वक्त अपोजिशन में थी। तो जुल्फिकार चौधरी साहब खड़े हुए थे इसके विरोध में, इसकी मुखालफत की थी कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून ये गलत है, ये गुजर बकरवाल बच्चों को जबा मत करो। उन्हीं की पार्टी के एक बड़े लीडर ने उनको गुस्से से बोला था बैठो नीचे। वो वीडियो क्लिप्स आज भी मौजूद हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो असेंबली सेक्रेटरीट से वो उस रोज की असेंबली की कार्रवाई किसी टेलीविजन चैनल या असेंबली की कार्रवाई में एक आरटीआई लगा के वो ले सकते हो। वो वीडियो क्लिप मैं चाहता हूं एक बार आप लेके चलाओ। 2009 में जम्मू में, और फिर जावेद राणा साहब भी खड़े हो गए थे कि जुल्म है, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं थी। और रजौरी में जब मैंने मीटिंग बुलाई थी, और तमाम बड़े सियासी जमातों के गुजर बकरवाल लीडर्स को मैंने बुलाया था 2009 में, और ये सारे आए भी थे, और हमने रेजोल्यूशन उस वक्त यूनानिमस पास किया था। और फिर हमने लड़ाई लड़ी, सड़कों पर लड़ी। मैंने कहा ना, उसके बाद जब हमारा काफिला पुंछ पहुंचा तो पुलिस की लाठियां हमने खाई, और उसके निशान आज भी मेरी पीठ पर है, और लोग गवाह हैं। मैं मरहूम आन जहानी मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब तो आज इस दुनिया फानी में नहीं है, लेकिन उनके जो फर्जंद हैं, उनके जो बेटे हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप उनका इंटरव्यू करो। लोग मुझे बार बार पूछते हैं, ये आप नोमानी साहब का नाम लेते हो, कहते हो कि वो उस चीज के गवाह हैं, तो उनके किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार से आप ये बात पूछिए, ये हकीकत है कि गलत। मैं कहता हूं आप एक बार तो उनसे पूछिए, आप जुल्फिकार चौधरी साहब से पूछिए, आप जावेद राणा साहब से पूछिए कि मैंने गुजर बकरवालों की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, और दिल से लड़ी। ये वोट के लिए नहीं लड़ी, ये वोट होते रहते हैं जनाब, आज किसी को, कल किसी को, परसों किसी को। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, और गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का सहारा बनके इंसान को काम करना चाहिए। ये जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं है तो फिर इंसानियत नहीं है। यही तो हम बचपन में स्कूलों में अपनी मॉर्निंग असेंबली में जब प्रेयर्स होती थी तो बोलते थे ना, लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, तो उसमें बोलते थे, हो मेरा काम की गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों व ज़ईफों से मोहब्बत करना। यह खिदमत खलक है, यह हर शख्स में होनी चाहिए, और हुब्बल वतनी का जज्बा सबके दिल में होना चाहिए। मैं अक्सर ये दो अल्फाज नबी रहमत साहब को याद करते हुए अवाम के सामने ये हमेशा बोलता हूं, हुब्बल वतनी और खिदमत खलक, ये जो नबी रहमत साहब के फरमान हैं, ये हर शख्स के दिल में होना चाहिए, दिल में, रूह में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और जब आप दिल से, रूह से, ईमानदारी से गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों का काम करोगे, बेसहारा लोगों का आप सहारा बनोगे, फिर ऊपर वाला आपकी मदद करता है। इसलिए मैं गुजर बकरवालों के लिए भी लड़ता हूं, पहाड़ी कबीले के हक के लिए भी लड़ता हूं। ओबीसी जिसका जिक्र आपने किया नहीं, इस रस्साकशी में ओबीसी का बेचारे का जिक्र ही नहीं हो रहा। कश्मीर का हर चौथा हमारा मुसलमान जो भाई बहन है वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। हांजी, तेली, हजाम, नाई, मरकबांस, कुम्हार, राथर, हर चौथा हमारा कश्मीरी मुसलमान भाई ओबीसी कैटेगरी में आता है। पिछले 40-50 साल में ओबीसी के साथ भी इस्तेसाल हुआ। आज मोदी साहब उनको भी जम्मू कश्मीर के 42 कास्ट हैं, उनको ओबीसी का दर्जा दे रहे हैं, जिसमें जाट कम्युनिटी के लोग भी हैं, प्रजापति हैं, कश्यप्स हैं। पूरे मुल्क में उनको हक थे, यहां नहीं थे। आज उनको भी हक मिलेंगे तो सबको खुशी है। और दूसरा, आप इसको थोड़ा लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखिए, लार्जर इंटरेस्ट में देखिए। मैं तो जम्मू कश्मीर के अपने गुजर बकरवाल भाई बहनों को
बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, उनका हर दुख दर्द बांटता हूं, उनकी हर खुशी गमी में मैं हमेशा शामिल होता हूं। लेकिन जो एलओसी के लकीर के उस पार जो पहाड़ी कबीले के हों या गुजर बकरवाल हों, मुझे तो उनसे भी मोहब्बत है, उनसे भी मुझे प्यार है। मैं तो उनकी भी बात करता हूं, मैं उनकी बात भी करता हूं। शायद आपको कोई दूसरा ऐसा शख्स मिले जो यहां के लोगों की तो जिक्र करता है, लेकिन राजा सिकंदर हयात साहब खान साहब की बात भी रविंद्र रैना ही करता है। ठीक सर। इसलिए मैं, चूंकि आपके चैनल को दुनिया देखती है और वैसे भी इसका नाम आपने हल्ला बोल रखा है, और जब बोलते हो तो हल्ला ही बोलते हो, थैंक यू सर। जबरदस्त बोलते हो। मैं आपके इस चैनल के जरिए तमाम लोगों से, अपने रजौरी पुंछ हो, वादी कश्मीर हो, पहाड़ी कबीले के भाई बहन हो या मेरे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन, हम सब एक हैं। हम में कोई इख्तलाफात नहीं होना चाहिए, दूरियां नहीं होनी चाहिए। ये जो सियासी, इसको एक हथियार के रूप तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, कब? जब इलेक्शन आते थे तभी याद आती थी ना, ये पहाड़ी हैं तो ये गुजर हैं तो ये बकरवाल हैं, और चुक्को डांगा था फाड़ो सिर एक दुए ना, ये गल्ला चलनी है सन्ना जी। वो भी आपने बराबर कर दिया। अब हमने वो खाई खत्म कर दी। लोगों की रिश्तेदारियां हैं, मेरे पास कितनी ऐसे पहाड़ी कबीले की हमारी बहनें हैं जिनकी शादी गुजर कबीले के घरों में हुई है। मैं 10 यहां गिना सकता हूं आपको। और कितनी ऐसी गुजर कबीले की हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनकी शादियां पहाड़ी कबीले के घरों में हुई। और जब एक ही घर में रस्साकशी चलती है तो बताओ उन बहनों के दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो घरों को तोड़ना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। जोड़ने की सियासत होनी चाहिए, तोड़ने की सियासत तो शैतान की, शैतान की सियासत नहीं होनी चाहिए। जोड़ने की सियासत होनी चाहिए, और सियासत वो होनी चाहिए जिससे आम लोगों का भला हो, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों का भला हो। मैं जब रजौरी पुंछ जाता था, कश्मीर जाता था, मैं देखता था एक दूरी है, एक गैप है पहाड़ी कबीले के लोगों में और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों में। मैंने वो गैप खत्म करके दोनों को इकट्ठा एक साथ रखने की पिछले कई सालों से कोशिश की है। मुझे मालूम है गुजर बकरवाल भी हुब्बल वतनी के जज्बे से भरा है, और पहाड़ी कबीले का भी हर शख्स, बच्चा बच्चा हुब्बल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से भरा है। ठीक। इसलिए मेरा फर्ज है दोनों की खिदमत करना, दोनों का ख्याल रखना, दोनों की बेहतरी के लिए काम करना, सबकी बेहतरी के लिए काम करना, सबकी। मैं तो, मेरे जो सियासी हरीफ हैं, मैं तो कभी कभी उनकी भी तारीफ कर देता हूं। आपके सामने ही बोला, कोई चोरी छिपे कमरे में नहीं बोलता। मैं जैसा दिल से हूं वैसा जुबान से हूं, वैसा दिमाग से हूं। मेरे जो दिल में और दिमाग में होता है वही मेरी जुबान में होता है। मैं सबका भला चाहता हूं, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं, हम सबको मिलकर रहना है, एक होकर रहना है। माशरे में जहर घोल के एक दूसरे को लड़ाना ये ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं सबकी, एक दूसरे के साथ हम रोज दुआ सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, मुझे बताओ। और अगर ये दूरियां खत्म होंगी तो ये हमारा रजौरी पुंछ जो है कितना शानदार गुलदस्ता होगा, कश्मीर कितना शानदार गुलदस्ता होगा, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, कितना शानदार गुलदस्ता होगा। ये जो माशरे में जहर घोला जा रहा है ये खत्म होना चाहिए। बाकी मैं यकीन दहानी देता हूं अपने गुजर बकरवाल भाइयों को, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने खुद दिल्ली में बड़े बड़े सियासतदान जो पहाड़ी कबीले के हैं उनको भी बुलाया था और गुजर बकरवाल कबीले के उनको भी बुलाया था।
दोनों को बुलाकर वाजिया कर दिया कि गुजर बकरवाल कबीले की एसटी से कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो उनका कोटा बिल्कुल जैसे था वैसे रहेगा। पहाड़ियों को अलग से एसटी का, पहाड़ी एसटी का दर्जा उनको दिया जाएगा। मुझे लगता है यही डिमांड अक्सर मैं जब जाता था लोगों में लोग करते थे। इसलिए अब हमें मिलजुल कर रहना है, एक होकर रहना है, प्यार और मोहब्बत से रहना है। और मुझे यकीन है लोग समझ रहे हैं। और जिन लोगों के दिल में कुछ खदशात हैं, जिसका जिक्र आपने किया, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, शायद उनके दिल में कुछ खदशात हो। मुझे लगता है कि जब ये बिल पास हो जाएगा और इसके रूल्स जो है वो ड्राफ्ट हो जाएंगे और ये गजट में पेश हो जाएगा, उस दिन वो तमाम खदशात भी दूर होंगे। मुझे पूरा यकीन है एक एक अल्फाज जो होम मिनिस्टर साहब ने गुजर बकरवाल कबीले के तमाम बड़े जो हमारे सियासी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ बात कही और पहाड़ी कबीले के साथ कही, अल्फाज दर अल्फाज उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। रही बात इलेक्शंस की जिसका आपने जिक्र किया, हम तो तैयार हैं, मैं तो तैयार हूं। ठीक, हमने उम्मीद रखें इस साल की सर। हमने गुजर बकरवाल कबीले के मसाइल हल किए, पहाड़ी कबीले के मसाइल हल कर रहे हैं, ओबीसी कम्युनिटी के मसाइल हल कर रहे हैं, डेवलपमेंट जबरदस्त हो रही है, इंसाफ हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस विश्वास को कहते हैं एतमाद, दिल जीतना। वोट लेना बड़ी छोटी बात है, दिल जीतना बड़ी बात है। हमने दिल जीतना है, एतमाद जीतना है लोगों का। और जिस दिन हम एतमाद जीतने में कामयाब हो गए, बहुत खुशनुमा इस सारा जम्मू कश्मीर आपको नजर आएगा। और मेरी कोशिश है कि मैं सबका एतमाद जीतूं, क्योंकि मैं ईमानदारी से सबके लिए काम करता हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। मैं रात को जब अपना काम करके अपनी जितनी मेहनत है इस भागम भागी से जब घर पहुंचता हूं, अपने ऑफिस का काम काज निपटा के या जो भी सियासी मेरे प्रोग्राम होते हैं, और जब मैं घर पहुंचता हूं, सोने से पहले हाथ जोड़कर ऊपर वाले से मैं हर रोज दिल से आंखें बंद करके बोलता हूं कि ऊपर वाला हमें लोगों की बेहतरी के लिए, खिदमत के लिए, गरीबों, ज़ईफों, परेशान, दर्दमंद, बेसहारा लोगों का सहारा हम बने। बस मैं यही दुआ ऊपर वाले से। ठीक सर।